एकता कपूर के वेब सीरीज से आर्मी के जवान अभी भी खासे नाराज हैं। आर्मी के जवानों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर आगे से किसी भी सीरियल में या वेब सीरीज में आपने आर्मी के जवानों को या उनकी पत्नियों को अपमानित करने का काम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तमाम ऐसे जवान तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर वो जमकर एकता कपूर के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है देश का जवान सीमा पर कैसे डटा रहता है, विषम परिस्थितियों में भी वो देश की रक्षा करता है, देश की आन बान शान के लिए अपनी जान तक गंवाने में पीछे नहीं हटता। और ऐसे समय में आर्मी की पत्नियां यानी जवानों की पत्नियां घर में, परिवार में बच्चों को संभालने का काम करती हैं, परिवार को संभालने का काम करती हैं और उन्हें आप अपमानित कर रहे हो। एक जवान ने सीधे ऐसे कहा कि मुझे शर्म आती है कि आप नारी हैं, एक नारी होकर दूसरी नारी का कैसे अपमान कर सकती हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है। आर्मी के एक जवान ने साफ तौर पर लोगों से अपील की, देशवासियों से अपील की कि हम आपके लिए हमेशा देश की सीमा पर डटे रहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एकता कपूर के किसी भी सीरियल को आप मत देखिए। अगर आपने देखना बंद कर दिया तो उन्हें अपनी हैसियत पता चल जाएगी। उल्लेखनीय है कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज में देश के जवानों का अपमान किया था, उनकी पत्नियों को अपमान किया था। इसको लेकर देश के जवानों में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त गुस्सा है। सभी लोगों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ में आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूं और इतना गुस्सा आ रहा है कि अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके लिए मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं। माफी चाहूंगा पहले तो भारतीय नारियों से, जिनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, चाहे वो बहू बेटियां हो, बहन हो मेरी, या फिर मेरी भाभियां हो या मेरी माता समान सारी औरतों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ एक गंदी नाली के कीड़े जो हमारे समाज को, हमारे देश के इस वातावरण को गंदा करने में लगे हुए, उन लोगों पर कटाक्ष करना बहुत जरूरी है। दोस्त, अभी देखा मैंने एकता कपूर जो एक्स वेब सीरीज जिसने बनाई है, उसके अंदर किस प्रकार का भाव उसने व्यक्त किया है और हमारे देश के जो जवान और उनकी पत्नियों के बारे में किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, बड़ा निंदनीय और शोचनीय है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही आप लोग भी एकता कपूर बाइकआउट हैशटैग जरूर लगा के उसको अपनी औकात बताने की कोशिश करें। कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन है, तुम क्या जानती हो फौजी जवान के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में? तुम्हारी उस जवान की पत्नी की जूते की धूल के बराबर या जूती की धूल के बराबर औकात नहीं है। सबसे पहले तो तुमने सीरीज जो बनाई उसका नाम ही देख लो, कितना गंदा नाम, एक्स वेब सीरीज। अरे तू क्या जाने उस जवान की पत्नी के बारे में, वो किस प्रकार से किस माहौल में रहती है और कितनी परेशानियों का सामना करती है। और तू उस वेब सीरीज के अंदर में ऐसा बता रही है कि जब फौजी जवान होता है, वो जब छुट्टी आता है, घर रहता है, उसके बाद में जब वो ड्यूटी पे चला जाता है तो उसकी पत्नी घर पे क्या करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसके साथ में ऐसे ऐसे कारनामे करती है। अरे खुला खुला बोल रही, थोड़ा तो शर्म कर ले जवान की, वो भी एक औरत है। किसी औरत की इज्जत को उछालना इतना अच्छा काम है क्या? और तुम्हारी तो एक आदत बनी हुई है, तेरी तो औकात ही नहीं है और तूने तो काम ही ऐसे कर रखे हैं एक्स। तू एक वेश्यावृत्ति से कम नहीं है और दूसरे जवान की पत्नी के बारे में इस प्रकार बोल रही है। और भारत के जो सैनिक है उनको क्या समझ रखा तूने? पूरा भारत उन लोगों का सम्मान करता है, भारत की जनता बहुत सम्मान करती है। जहां निकलते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, जहां बैठते हैं उठते हर जगह, अगर वर्दी में निकल रहे हैं तो सैल्यूट मारते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन में क्या भावनाएं आती है और उस जवान को देख के, तो तेरे मन के अंदर इतनी गंदी भावना, तो क्या उम्मीद लगाया तुम्हारे साथ? इतने सारे सीरियल बनाती, सास बहू का सीरियल, ये बहू सीरियल, वो सीरियल, बहुत सारे सीरियल बना रखे हैं। क्यों फिर इस प्रकार की तुम दिखाते हो? क्यों औरतों के बारे में इस प्रकार का गंदा बोलते हो? क्या तुम्हारे जमीर मर चुका है? ऐसे लोगों को ना चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों, माफी चाहूंगा, थोड़ा बोलने में गुस्सा है, दिल के अंदर भरा हुआ है, वो निकाल रहा हूं, भड़ास निकाल रहा हूं और आप लोगों के जरिए दिखा रहा हूं कि अगर मौका मिला दोस्त, और किसी दिन बताने का मौका मिला कि पत्नी की फौजी क्या होती है और वही पत्नी की फौजी की पत्नी जो होती है या किसी आर्मी जवान की पत्नी होती है, उसके हाथों से तेरे चप्पल नहीं मरवाए तो तू भी याद रखना। और इतना तो उनकी अंदर हिम्मत है और ताकत है
अगर उनको इस प्रकार की पता चले ना, और तू जहां मिल जाएगी ना उन लोगों को, तो तेरा चप्पलों से मार मार के थोबड़ा सुझा देंगे। इस प्रकार की हरकत है ना, इसके लिए तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए सेना से, और माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी तुम्हारी मर्जी पड़ती है, कुछ भी वर्ड निकाल लेते हो, लास्ट में जाके माफी मांग लेते हो। तुम्हारी औकात नहीं है फोर्स के मेंबर की पत्नी के बराबर बोलने की, और तुम्हारी औकात जितनी है मैंने बता दी है, तुम उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। और सोचना भी मत कभी दोबारा आर्मी या जवान या किसी जवान की पत्नी के बारे में या किसी फौजी की पत्नी के बारे में कि वो क्या करती है। उसकी मुसीबत वही समझती है, तो दिल के ऊपर पत्थर रख के अपना टाइम निकालती है, अपने घर वाले पति के बिना रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, पूरे घर का मेंटेन करती है। उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी वही समझती है। उसकी भावना तू नहीं समझ पाएगी, और तू एक औरत जात होते हुए भी उसकी भावना नहीं समझ पाई, तो क्या उम्मीद लगा के रखे तुमसे। और मैं तो कहता हूं ऐसी औरतों का ना तो कोई सीरियल देखना चाहिए ना, इसका बायकाट करना चाहिए। एकता कपूर बायकाट, ऐसा करके सब लोग, आप जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और जितने मेरे भाई हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जितने मेरे फॉलोअर सबको बोलना चाहूंगा, ऐसी औरत का चौराहे पे ले आके जूते मारने चाहिए। दोस्तों, गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको कितना भी तुम कहीं भी रख लो, वो अपनी औकात दिखाई देता है। इसी प्रकार से आज हमारे भारत के अंदर में तुमने श्लोक सुना होगा, बहुत पुराना श्लोक, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, एक छोटा सा श्लोक मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस प्रकार की हमारे देश में भावना है, इस प्रकार की नारियों के प्रति हमारे सम्मान की भावना होती है, और तुम उस भावना को इस प्रकार से ठेस पहुंचा रही हो, बहुत घोर निंदनीय है। दोस्त, कुछ हदें होती है, कुछ मर्यादाएं होती है, जिनके अंदर मनुष्य को, औरत को और इंसान को रहना चाहिए, और मैं भी उसी मर्यादा के अंदर रह के बात कर रहा हूं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, दिल के अंदर भावनाएं बहुत भरी हुई है, लेकिन सोचता हूं थोड़ा सा लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारे अंदर जमीर होता है, हमारे अंदर खुद की इज्जत होती है, इज्जत को इस प्रकार से नीलाम नहीं किया जाता है। वो इस प्रकार की तुम जो सीरीज वगैरह बना रहे हो ना, इसका बायकाट मैं सबसे बोलता हूं। हो सकता है सेना की तरफ से भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन होगा, और जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग भी इसको अपनी औकात दिखाइए। आप जितने भी भारत के जनता है, आप लोगों का हमेशा हमारे साथ प्यार बना रहता है। हम हर समय आप लोग हमें सम्मान देते हो, और हर समय जहां मुसीबत होती है आप लोग हमारे साथ खड़े होते हो, हमें बड़ी खुशी होती है। आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोग हमें इतना सम्मान देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ माफी चाहूंगा आप लोगों से अगर किसी नारी शक्ति को मेरे इस बोलने से ठेस पहुंची हो, लेकिन ऐसी औरतों को सबक सिखाना जरूरी है। जय हिंद साथियों। देश के जवानों के प्रति आपके अंदर प्यार है तो द न्यूज नॉन स्टॉप के कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपने विचार जरूर दीजिए।